मालिक साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। ताजू, ताजू प्लीज चलिए ना, जल्दी चलिए, सॉन्ग निकल जाएगा। अरे अभी अभी तुम इतनी जल्दी ऊपर क्यों आ गए? और तुमने हमारी फ्रेंड्स को बाय भी नहीं कहा, क्यों? आई एम रियली सॉरी स्वीटहार्ट, वो एक्चुअली नीचे इतनी भीड़ थी और फिर वेडिंग प्लानर का बार बार कॉल आ रहा था, कुछ जरूरी बात करनी थी उसे। अरे तुम क्यों चिंता करते हो? दाजू है ना, उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स की हैं। अरे हाँ अभी वो हमने दाजू से बात की थी तुम्हारे होटल रिजॉर्ट वाले प्लान के बारे में। एक्चुअली वो कह रहे थे कि दरअसल अभी वो चाहते। अरे तो क्या हुआ, मना कर दिया क्या दादाजी ने? इट्स ओके, कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी अभी तुम तो जानते हो कि उस जमीन पर स्कूल बनाने का सपना है दाजू का। और क्या हम दोनों मिलकर दाजू का ये सपना पूरा नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं शिवानी, जरूर करेंगे। इनफैक्ट ना मैं यही सोच रहा था, उस जमीन पर स्कूल ही बनना चाहिए। मेरे ये जो होटल रिजॉर्ट वाला प्लान है ना, गलत है। थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी अभी, यू रियली अंडरस्टैंडिंग। और इसीलिए हम तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। और जिंदगी भर कर सकती हो। अच्छा अभी हम तुमसे बाद में मिलते हैं। तुम्हारे इसी भरोसे के दम पर तो मैं अपने सपने बुन रहा हूं शिवानी। कुलचा साहब, जमीन के पेपर्स कल के कल ही तैयार करवाइए। तो पैसा 15,000 मालिक साहब ने दिए मेरी शादी की खबर सुन के। भैया बस 15,000 इतने में हो जाएगी आपकी शादी। माँ जी, भैया जी तो ऑलवेज कहते हैं कि बहुत लाइकिंग करते हो उनके मालिक साहब को, तो अब उनके मालिक साहब का दिल इतना छोटा कैसे निकला? शादी के लिए सिर्फ 15,000 दिए, वेरी स्मॉल हार्टिंग। अरे छोड़ो माया, ये सब ना कहने की बातें हैं अमीर लोगों की। चलो। सुन विवेक, अब तो बड़े भैया से तमीज से बात करना सीख ले। जल्दी तारी भाभी आने वाली है इस घर में, इतना तो ख्याल कर। जी माँ, चलो। बेबी जी इतनी भोली है कि उन्हें कुंवर साहब की खुदगर्जी और मक्कारी नजर ही नहीं आ रही, और मालिक साहब भी इतना मानते हैं कुंवर साहब को, समझ में नहीं आ रहा। ले बेटा, या पिसा अंदर रख दे। रखो। काई हो बेटा? कहीं थाने सुमित्रा तो पसंद है ना? अगर कोणी होए तो बता दे। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहना भैया, सबने बात चढ़ा दी, इसलिए जबरदस्ती शादी मत कर लेना, वरना बाद में भुगतोगे मारी तरह। यह सब तकदीर का लिखा होता है बेटा। तकदीर काहे होवे है माँ? बेला, मैं जबरदस्ती शादी नहीं कर रहा हूँ। कुछ तो बात है बेटा, 2 दिन से देख रही हूँ थाने, परेशान लग रही है तू। माँ, वो बोल बेटा। वो कुंवर साहब
कुंवर सा अच्छे इंसान नहीं है माँ। उनके मन में खोट है। बेबी जी से उनके पैसे और जायदाद के लिए उनसे शादी करना चाहते हैं। कहीं? और मालिक से जानते हैं? नहीं माँ, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे बताऊं। अनाना छोरा, हमें कोई झमेला को नहीं चाहिए। तू इन सब बातों से दूर ही रहे, समझा? कैसे दूर रहूं माँ? मालिक सा का नमक खाया मैंने। लेकिन बेटा, रघु मामा ये नानी की फोटो है ना? ये तो माँ बेटा तुझे फोटो कहां से मिली? अरे कहीं से भी मिली होगी। माँ ने तो जान से मार दी हो। अब आरती उतारे को ये फोटो की। बचपन से ही अभी कैसे दाजू की नकल करता था, आज भी अभी बिल्कुल दाजू की तरह ही सोचता है। अपनी खुशियों से ज्यादा उसे दूसरों की खुशियों की चिंता रहती है। हाँ बेबी जी, आजकल ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, है ना? पता नहीं यही बात आप उस रघु को समझाइएगा। पता नहीं बिना सोचे समझे आज कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा था वो अभी के बारे में। ऐसे थोड़ी होता है। माँ ने तो जान से मार दी हो। अब आरती उतारे को ये फोटो की।